अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा। तो आज की छोटी-सी वीडियो होगी, इसमें मैं आपको पूरा लोगो एनिमेशन बनाना सिखाऊँगा। सबसे पहले आपको ये मैं क्लियर कर दूँ कि इस लोगो के अंदर आपको इस लोगो की प्रोजेक्ट फ़ाइल भी मैं आपको साथ दे दूँगा। तो जिनको ये फ़ाइल चाहिए तो ये पहले पूरी वीडियो देखें, उसके बाद मैं बताऊँगा कि फ़ाइल आपको कैसे सेंड हो सकती है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास इस तरह का आफ्टर इफेक्ट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं आपको एक फ़ाइल दे दूँगा, ठीक है? उस फ़ाइल को आपने क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट के अंदर आके डबल क्लिक करके और इस फ़ाइल को यहाँ पे आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है? जैसे आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये ज़रूर नोट कीजिएगा कि यहाँ पे इसको कंपोज़िशन ही रहने देना है, ठीक है? देन इसको ओके करना है। ओके करने के बाद क्या करना है, इसी फ़ाइल को यहाँ पे देखिए इनकी कंपोज़िशन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है? अब बनी हुई है तो हमने इसको मज़ीद कुछ भी नहीं छेड़ना। आपने जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसके अंदर 3 फाइलें होंगी। तीनों फाइलों को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने ऊपर वाली लाइन में मेन्यू बार के अंदर देखना है कि लेयर, लेयर के बाद जैसे आप लेयर पे क्लिक करेंगे देन आप नीचे आएँगे, ऑटो ट्रेस का एक ऑप्शन होगा ऑटो ट्रेस का। ऑटो ट्रेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि अप्लाई टू न्यू लेयर, ये आपको सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? देन आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद थोड़ा-सा जस्ट आप वेट करेंगे तो ये सारी फाइलों को ट्रेस कर देगा। तो हमारे पास जो नीचे वाली जो 3 फाइलें थी वो सारी हमने कर देनी है डिलीट, क्योंकि हमारा अब तो इस पे काम है नहीं, हमारी फाइल तो ट्रेस हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया सॉलिड बनाएँगे। सॉलिड का नाम हम दे देते हैं रैंडम कोई 3D का दे देते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट के अंदर जाके या फिर ये साइड में भी आपको इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? नीचे देखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट 3D पड़ा होगा। ये प्लगइन होता है, ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? सो अब रही बात ये कि इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो जो हमारा सॉलिड था वो एडिट है उसमें 3D एलिमेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कस्टम लेयर्स, ठीक है? उसके बाद आपको कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क के अंदर जाके पाथ 1 पे हम रमज़ान सेलेक्ट कर देंगे, देन दूसरे पे हम सेंटर सेलेक्ट कर देंगे, तीसरे पे हम फ्रेम सेलेक्ट कर देंगे, जो कि हमारी 3 फाइलें थी, वो मैं आपको प्रोजेक्ट का बता दूँगा किस तरह आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद हम चले जाएँगे, आप 3D एलिमेंट के अंदर चले जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे हमने, जैसे हमने एक फ़ाइल को शो करवाया है। अच्छा, यहाँ से हम इसके ग्रेड जो है वो बंद कर देते हैं। ये अच्छा हमारे पास फ़ाइल खुल गई है। सो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी-सी मैं साइज़ कम कर देता हूँ, थोड़ी-सी, ठीक है? आपको भी इस तरह फ़ाइल छोटी कर देनी है। देन इसका नाम दे देते हैं रमज़ान, रमज़ान। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे ये डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी। देन क्या करना है, इसका नाम पहले हम पाथ 2 में चले जाते हैं, ठीक है? पाथ 2 में जाएँगे तो हमारे पास इसका सेंटर वाली जो फाइल है वो आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका नाम भी डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने सेंटर लिख दिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रहने देंगे। अभी हम करेंगे इसको दोबारा से डुप्लीकेट। दोबारा डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद हम इसका नाम दे देंगे फ्रेम, जो कि हमारा आउटलाइन थी, ठीक है? सो उसका हम यहाँ पे पाथ जो है वो 3 कर देंगे। जैसे हम 3 करेंगे तो इसकी थोड़ी फाइल लोड करेगी, लोड करने के बाद वो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पे शो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके हम कलर सेट करेंगे। मैं रैंडम कलर सेट कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जितनी आप मेहनत करेंगे उतने कलर आपके अच्छे बन जाएँगे। तो मेरे पास कुछ रैंडम्स कलर भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, सो उसमें से कोई भी कलर मैं रैंडम कलर कर रहा हूँ, उसमें मैं कलर करेक्शन का नहीं बताऊँगा, छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, रैंडम कोई मैं इस पे इस तरह का गोल्डन अप्लाई कर देता हूँ और अंदर जो है वो उम, अंदर में ग्रीन अप्लाई कर देता हूँ। देन इसके अंदर एक और भी फाइल थी, उस पे मैं व्हाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो व्हाइट था वो अप्लाई कर देता हूँ। जो ग्रीन थोड़ा-सा ओवर हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा-सा न्यू मटीरियल में जाके मैं यहाँ से ना न्यू मटीरियल बना रहा हूँ, ठीक है? तो न्यू मटीरियल बनाया, मैं रैंडम सा कोई भी ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ और थोड़ी-सी इसके अंदर मैं रिफ्लेक्शन भी डाल देता हूँ। थोड़ी-सी रिफ्लेक्शन थोड़ी-सी मैं बढ़ा भी देता हूँ। उसके बाद ये हमारी रिफ्लेक्शन आ गई है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से बोल्ड। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारा जो रमज़ान वाला फ़ॉन्ट था, जो फ़ॉन्ट थे,
उसको हमने क्या करना है कि सेलेक्ट करके देन उसको हम थोड़ा-सा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अच्छा इसको थोड़ा-सा मोटा भी कर देते हैं, अभी ये बिल्कुल ही बारीक सा नज़र आ रहा है। तो मैं फ्रेम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन इसके और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ। अंदर वाली साइड को भी थोड़ा-सा सेंटर को भी मैं थोड़ा-सा मोटा कर देता हूँ। इतना सा और रमज़ान को हम इतना ही रहने देंगे। तो रमज़ान को मैं क्या करता हूँ डुप्लिकेट ले लेता हूँ उसका भी। यहाँ से भी बना सकते हैं डुप्लिकेट मॉडल पर यहाँ से कंट्रोल डी से भी हम डुप्लिकेट ले सकते हैं। देन मैं इसका रोटेशन टूल पकड़ूँगा। ये पॉइंट याद रखना है देखें जो नए होते हैं ना वो क्या करते हैं वो इस तरह से फ्री हैंड जो है वो इसको रोटेट करते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह नहीं करना। मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ। हमने क्या करना है शिफ्ट का बटन प्रेस करना है देन इसको हमने रोटेशन पे लेके आना है। ये देखिए ये रोटेशन होगी प्रॉपर रोटेशन हो गई 360 होगी इसकी, ठीक है? अच्छा मैं दोबारा मूव टूल को सेलेक्ट करता हूँ देन इसको मैं लेके आता हूँ थोड़ा-सा बाएँ की तरफ। ये मैं सिखा रहा हूँ इसको प्रोफ़ेशनली आपको बनाना है। मैं फ़ाइल ये दे दूँगा आपको प्रोफ़ेशनल आपको खुद को बनाना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। मैं थोड़ा-सा कलर की थोड़ा-सा लाइट कर देता हूँ। अच्छा ये थोड़ा बेहतर हो गया। हमने अभी एनिमेशन इसकी कैसे बनानी है जो सेंटर में रमज़ान और सेंटर में जो ग्रीन है वो अलग से रोटेट करेगा, जो ऊपर वाला फ्रेम है वो अलग से रोटेट करेगा, ठीक है? हमने क्या करना है सेलेक्ट करना है रमज़ान दोनों रमज़ान और सेंटर, ठीक है? अच्छा ये मैं शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आप इसको ड्रैग करके एक फ़ोल्डर बनाएँगे। फ़ोल्डर पे आप बेशक आप उसका सेंटर कर दें, ठीक है? और फ्रेम का भी एक फ़ोल्डर ही आप बना दें। इसका भी आप नाम फ्रेम कर दें, ठीक है? अब हमने क्या करना है जो हमारा फ्रेम था, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका चैनल बंद कर देंगे और यहाँ से हम इसका चैनल 2 कर देंगे, 2 चैनल हमारे पास बन गए। यहाँ तक हमारा काम फाइनल हो चुका है मतलब 3D एलिमेंट का काम यहाँ पे हमारा फाइनल हो चुका है। मैं ओके के व प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये फ़ाइल शो हो जाएगी, ये शो हो गई है फ़ाइल। अभी हमने क्या करना है नीचे जो हमने ट्रेस किए थे ना इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है अभी फ़िलवक़्त। अभी हमने इसकी करनी है एनिमेशन। एनिमेशन किस तरह करते हैं देखिए हमने चैनल 1 और चैनल 2 सेलेक्ट किए थे ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है? अब हम ग्रुप 1 के अंदर जाएँगे देन हम ऑक्स चैनल में जाएँगे और यहाँ से चैनल 1 सेलेक्ट करेंगे और इसकी रोटेशन को पहले देखेंगे। ये देखिए हमने चैनल 1 की रोटेशन चलो ये तो हमें मिल गई, ठीक है? चैनल 1 की रोटेशन मिल गई। अब चैनल 2 की हमें 2 रोटेशन चाहिए बल्कि 2 नहीं 2 की फ्रेम चाहिए। एक हमने स्केल या पोज़ीशन लेनी है और एक हमने रोटेशन लेनी है। तो ये कैसे लेते हैं? देखिए हमने क्या करना है चैनल 2 में आ गए देन पोज़ीशन ये देखिए ये वाली जो पोज़ीशन है पोज़ीशन का जो हम क्या करेंगे 1 मिनट में आपको थोड़ा-सा स्क्रीन बड़ी करके बता देता हूँ। ये देखें जो ज़ेड पोज़ीशन है हम उस पे थोड़ा-सा वर्क करेंगे। देखें ये हमने ज़ेड ले ली पोज़ीशन देन मैंने एक ले लिया रोटेशन सेंटर वो वाई रोटेशन ले ली मैंने, ठीक है? अब यहाँ से मैंने की फ्रेम सारे ले लिए। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 3D का जो हमने सॉलिड लिया था, वहाँ पे हम इसका यू का बटन प्रेस करेंगे, सिर्फ़ यू। यू का जैसे बटन प्रेस करेंगे हमारे पास वो सारे की फ्रेम शो हो जाएँगे। अब हमने यहाँ पे गेम खेलनी है की फ्रेम से, ठीक है? अब हम इस यहाँ से कैसे गेम खेलेंगे मैं वो आपसे क्लियर कर दूँ। देखें, सबसे पहले हम एनिमेशन बनाते हैं। अच्छा हम चाहते हैं जो फ्रेम है, जो हमारा फ्रेम है वो 360 पूरा घूमे। मैं रैंडम बना रहा हूँ, उसको अच्छे से आपको बनाना है। अच्छे से बना के फिर आप मुझे जब सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगा और मज़ीद वीडियो भी आएँगी अभी। अब आपको आप लोगों को रेडी होना है, ठीक है? अच्छा उसके बाद क्या करना है, हमने इसको रोटेशन करना है मतलब 360 करना है। तो जो ये हमारी पहला की फ्रेम है इसको हम कर देंगे 360 डिग्री। ये एक बार पूरा ऐसे घूम के आएगा। ओके हो गया? अच्छा, अभी हमने 2 की फ्रेम सेंटर वाले के क्यों लिए? अब मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूँ। देखिए, जो मैं इसको लेके आऊँगा थोड़ा-सा सेंटर पे लेके आऊँगा। सेंटर पे लेके आने के बाद ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारा ज़ेड था, ज़ेड का हमने 0 रखा था, पहले हमने 0 रखा था। फिर अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, थोड़ा-सा इसको अंदर की तरफ करेंगे। थोड़ा-सा और अंदर की तरफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे थोड़ा-सा आगे जाएँगे। आगे जाने के बाद हम इसको वापसी 0 कर देंगे मतलब वो अपनी हालत में वापसी आ जाए। ठीक है, हमने ये इसको 0 कर दिया। ओके हो गया। अब ये तो सिर्फ़ अंदर की तरफ गया, फिर बाहर आया। अब हमने क्या करना है देखें, अब हमने इसका जो लास्ट वाला जो की फ्रेम है ना रोटेशन वाला, उसपे हमने क्या लगाया था +1 अब इस पे हम लगाएँगे -1 अब पहले तो वहाँ पे तो मैंने 360 डिग्री लिखा था, तो ये 1 डिग्री को घूम गया, ठीक है? अब हम यहाँ करेंगे -360 डिग्री,
ताकि ये घूमे पर ये माइनस की तरफ घूमे। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपको डेमो भी दे देता हूँ, ठीक है? तो अब मुझे ना इस चीज़ पे आप ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि मैं एडवांस की तरफ जाऊँ या फिर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँ आफ्टर फिर ये ज़रा मुझे क्लियर कर देना, ठीक है? तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं? आपको इस तरह समझ में नहीं आया, पर मैं थोड़ा-सा और इसको की फ्रेम को आगे कर लेता हूँ, थोड़ा-सा और आगे ले जाता हूँ, देन इसको मैं अभी एनिमेशन कर देता हूँ, पर इसको थोड़ा-सा मैं मज़ीद जो है एक मिनट, इसको मज़ीद मैं और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? अब आप देखें, एनिमेशन हमारी बन गई, इतना सा काम था हमारा, ठीक है? अब इस फ़ाइल को कैसे डाउनलोड करना है मैं वो आपको बता दूँ। इस फ़ाइल के आप जैसे कमेंट के अंदर जाएँगे, कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक पड़ी होगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे माँगेगा पासवर्ड, पासवर्ड है मेहताब आज़म। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ और यहाँ स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। मेहताब आज़म आपको लिखना है और आपकी फ़ाइल खुल जाएगी और उसके बाद आप इसको ईज़िली रन कर सकते हैं और ये आपके पास खुलेगा आफ्टर इफेक्ट 2023 में खुलेगा, ठीक है? मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो भी करना है कर दें फ़िलहाल और इंशाल्लाह अब बहुत जल्दी वीडियोज़ आती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।